जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होती है तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, जिनमें से एक है मिथिला। यहाँ की मिट्टी में ज्ञान की खुशबू और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को गर्व से जीते हैं। आज हम चलेंगे इसी भूमि के उस राजसी इतिहास में जिसने अपने सदियों के इतिहास से बिहार के साथ साथ पूरे भारत को गौरवान्वित किया। मिथिला का इतिहास एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि सभ्यता की आत्मा है। कहा जाता है यह भूमि राजा जनक की थी, वही राजा जनक जिन्होंने सीता माता जी को गोद लिया था। इनके राज्य को विजय जनपद कहा जाता है, मतलब विद्या और धर्म का केंद्र। यहाँ की राजधानी थी जनकपुर, जहाँ ऋषि मुनि और विद्वान आध्यात्म और दर्शन पर चर्चा करते थे। ये वही भूमि है जहाँ भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ और यहीं से शुरू हुआ वह गौरवशाली इतिहास जिसने आगे चलकर मिथिला का रूप लिया। सदियों बाद 1097 ईस्वी में मिथिला में एक नए राजवंश का उदय हुआ, कर्नाट राजवंश। इसके संस्थापक थे नान्य देव। उन्होंने नेपाल की सीमा के पास सिमरौनगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। ये वही दौर था जब मिथिला शिक्षा और संगीत का केंद्र बना हुआ था। राजा नान्य देव खुद भी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों को संरक्षण दिया। उनके शासन में मिथिला में संगीत और साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। नान्य देव के बाद हरि सिंह देव इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन 1324 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह नेपाल की ओर चले गए और कर्नाट वंश का अंत हो गया। हरि सिंह देव के जाने के बाद मिथिला में एक नए युग की शुरुआत हुई। पंडित नरसिंह देव ने 1325 में ओइनी वंश की नींव रखी। यह पहला ऐसा राजवंश था जहां राजा ब्राह्मण समुदाय से आए। उन्होंने राज्य को धर्म, शिक्षा और लोक संस्कृति के आधार पर चलाया। राजधानी बनी ओइनी, जो दरभंगा के पास स्थित है। धीरे धीरे यह वंश आगे चलकर उस राजसी परिवार में बदल गया जिसे आज हम दरभंगा राज के नाम से जानते हैं। 1577 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने एक विद्वान ब्राह्मण महेश ठाकुर को मिथिला के शासक के रूप में नियुक्त किया। यही वह पल था जब दरभंगा राज की नींव पड़ी। महेश ठाकुर न सिर्फ धार्मिक व्यक्ति थे बल्कि दूरदर्शी भी थे। उन्होंने मिथिला की परंपरा को फिर जीवित किया, साथ ही शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी में दरभंगा राज अपने चरम पर था। इस दौर में सबसे प्रसिद्ध राजा थे महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह। उन्हें भारत के सबसे बड़े दानवीर में गिना गया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुल और धर्मशालाएं बनवाई। उनकी छवि एक आधुनिक राजा की थी जो प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। लक्ष्मेश्वर सिंह के बाद उनके भाई रामेश्वर सिंह ने राज संभाला। वह गहरे धार्मिक और दार्शनिक स्वभाव के थे। उन्होंने तंत्र, वेद और उपनिषदों के शोध को बढ़ावा दिया। उनके समय में दरभंगा राज की प्रतिष्ठा देश भर में फैल गई और फिर आए राजा कामेश्वर सिंह, जो अंतिम राजा थे। 1947 में भारत आजाद हुआ। कुछ समय बाद 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ और मिथिला राज की सत्ता खत्म हुई। दरभंगा राज के महल, मंदिर और कला आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। मधुबनी की चित्रकला, मैथिली भाषा, लोकगीत और त्योहार सब उसी राजसी परिवार की धरोहर है। मिथिला की पहचान उसके इतिहास के साथ साथ यहाँ के लोगों में भी बसती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो ला सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शहर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला।